हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हमारी लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर आ रहा है बच्चों आपके सामने। आज की वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा नॉमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कार्लस लीनियस ने दिया था नॉमेनक्लेचर, उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने एक आपको लाइन बताई थी इंपॉर्टेंट लाइन कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज कितना है उनका 1.7 से 1.8 मिलियन। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब आपने कराया था मैंने उस दिन आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में ना आपको, ठीक है ना। आपने लेक्चर नहीं देखा पहले तो पहले लेक्चर देख लो आप पहले वाला, ताकि आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर नेम बाय देयर लोकल नेम्स। बच्चों मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था उस वक्त, मैंने बताया था कि पोटैटो को अपने अपने एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग आलू कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे बटाटा कहते हैं, और बाकी जगह अलग अलग उसके नाम हैं। तो विद इन अ कंट्री बच्चों, विद इन अ कंट्री भी नाम जो हो सकता है उसका वेरिएशन हो सकता है। क्लियर बच्चों। तो ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था बच्चों। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, तो पहले उसको क्लियर करो। और वो आपको लेक्चर क्लियर है तब इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैंस देयर इज़ अ नीड टू, अब देखो बच्चों वो प्रॉब्लम हो जाती है, हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ उसका नाम अलग है। अब जैसे मान लो मैं था, आप थे, आप मेरे बच्चे थे, आप लोग थे, आप लोग दिल्ली में रहते थे, आप मुंबई गए, मुंबई में आपने बोला मुझे आलू चाहिए, बोले आलू क्या है, आलू क्या है, मैं प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम ना, आपको समझ नहीं आया आलू क्या है, कैसे मिलेगा हमें। लेकिन वहाँ पे किसी ने आपकी हेल्प की, बोला यहाँ आलू को, जो कोई दिल्ली में पहले रहता हो या और कहीं रहता हो जिससे पता हो आलू को बटाटा कहते हैं, उसने बताया दोस्त इस यहाँ पर आलू को बटाटा कहते हैं, आलू को बटाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है बच्चों। अगर हर चीज़ का नाम अलग अलग एरिया में अलग होगा तो कोई दूसरा बंदा यहाँ से वहाँ जाएगा तो उसको नामिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, इसलिए हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए बच्चों क्या किया गया कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाना जाए। क्या बच्चों, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, तो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम से पूरा वर्ल्ड जाने, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्लियर, इसी को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसी का नाम रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organisms the name is attached to. This is identification बच्चों। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन से पहले आपको, नॉमेनक्लेचर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, नॉमेनक्लेचर से पहले आपको उस जानवर को या उस ऑर्गेनिजम्स को समझना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब्ड अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको डिस्क्राइब नहीं होगा तो आप उसका नेम कैसे रख पाओगे, भी तो बात है ना। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आप पंडित के पास गए, पंडित से पूछा मेरे घर एक बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, तो उसका नाम क्या रखें। तो पंडित तो पहले आपसे पूछेगा ना कि लड़का है या लड़की है, आपसे पूछेगा कि लड़का है या लड़की है। वो तो पंडित किस लिए पूछेगा, क्या पता कहीं अगर वो लड़का है, मान लो वो बॉय है, तो पंडित ने उसका नाम लड़की वाला रख दिया। या गर्ल्स थी, वो लड़की जो बॉर्न हुआ था वो गर्ल थी, तो उसका नाम लड़कों वाला रख दिया। तो इसलिए पहले उसको हमें करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसलिए नॉमेनक्लेचर में हमें पहले आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है। तो यही लिखा है बच्चों एनसीईआरटी में, ये रहा हमारा लाइन। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, उसको डिस्क्राइब कर पाएँ, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच टू, उस जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम किससे हमें अटैच करना पड़ेगा। बेसिकली ये दो चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा हम आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे बच्चों। इसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, इसी चीज़ को हमें। आगे चलते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। स्टडी करने के लिए बच्चों, स्टडी को करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अपने प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए हैं, क्या, साइंटिफिक नेम देने के लिए। जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं उनको एक साइंटिफिक नेम देने के लिए
प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए हैं। क्लियर? दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चों जो रूल आएगा इस सभी बायोलॉजिस्ट, वर्ल्ड के सभी बायोलॉजिस्ट को ये रूल एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर? फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। बच्चों प्लांट के नेम के लिए कौन होता है? प्लांट के नेम के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन से फॉर द नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी डेफिनेशन बच्चों कई बार नीट एग्जाम में आई हुई है कि ICBN और एक होता है ICZN। इन दोनों की फुल फॉर्म दे देते हैं। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होगी? एक नंबर में कोई एक आपका क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। ठीक है ना बच्चों? तो क्लियर करते हुए एक एक लाइन को हम करेंगे। अब साइंटिफिक प्लांट्स को साइंटिफिक नेम कौन देता है बच्चों? इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये कौन देता है? प्लांट्स को। और एनिमल्स को कौन देता है बच्चों? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। प्लांट को कौन नेम देता है बच्चों? प्लांट को नाम देता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल कौन नेम देता है बच्चों? एनिमल एक संस्था है, एक पूरा एक इंसान नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके एनिमल को एक नेम देता है, ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? तो ये दोनों डेफिनेशन आपको, डेफिनेशन वी कैन से फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए ICBN की और ICZN की। ठीक है ना? द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ओनली वन नेम। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि एक हर, जैसे मान लो एक कुत्ता था उसका नाम भी वही है, ह्यूमन था उसका भी नाम वही है, कैट था उसका नाम भी वही है, लायन है उसका भी नाम वही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म का, ईच ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा और वो यूनिक होगा बच्चों। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सुनो, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। वो क्या होगा बच्चों? वो यूनिक होगा बच्चों। क्या होगा? वो यूनिक होगा। ठीक है ना? यूनिक होगा और वो नेम क्या होगा? एक ही होना चाहिए। क्लियर? नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। बच्चों ये बोला है कि हमने उसका नाम लिख दिया है, तो कहाँ भी जाएँ हम, चाहे अमेरिका जाएँ, चाहे हम साउथ अफ्रीका जाएँ, चाहे हम जिम्बाब्वे जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो अगर वो नाम पता है हमें तो उस नेम से ही पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाएगा। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाउस फ्लाई होता है बच्चों। हाउस फ्लाई देखते हो ना आप, मक्खी अपने घर में आपके रहती है, मक्खी आप देखते होंगे ना जो हवा में उड़ती रहती है मक्खी, उसको बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिकाटा। बोलते हैं बच्चों मुस्का, MUSCA, मुस्का डोमेस्टिकाटा, DOMES, डोमेस्टिका, सॉरी बच्चों, डोमेस्टिकाटा में डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। तो आप ये नाम अगर आप जिम्बाब्वे में जाके बोलोगे मुस्का डोमेस्टिका तो समझ जाएगा हाँ ये हाउस फ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप नाम ही जाके अमेरिका में बोलोगे मुस्का डोमेस्टिका तो समझ जाएंगे हाउस फ्लाई के बारे में बात करें। अगर आप ये नाम जाके साउथ अफ्रीका में बोलोगे तो भी आप समझेंगे। बच्चों देखो, ये एक ही नाम को हम, ये क्या करते हैं, हमारी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो हम सेम नेम पे अराइव पहुंच जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। बच्चों ऐसा होना चाहिए जो ये नाम इन्होंने इसको दिया है, ये पहले भी, ये कभी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमने ये नाम नहीं दिया हो, पहले भी नहीं दिया हो और बाद में भी नहीं देंगे। अगर इन्होंने कोई नाम उसको दे दिया है, कोई साइंटिफिक नेम उसे दे दिया है, तो बाद में या पहले, बाद में वो नेम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों? तो कुछ नेम है, आप अभी लिख लो साथ में, बाद में आपके सामने भी आएगा। लिखो, मैन का होता है होमो सैपियंस। देखो बच्चों, मैन का होता है होमो सैपियंस। आप भी लिखते रहो बच्चों साथ साथ में, होमो सैपियंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउस फ्लाई का आप लोगों ने लिख ही लिया था। अब लिखो आप मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है बच्चों? मैंगीफेरा, मैंगी MANGI, मैंगीफेरा FERA, मैंगीफेरा बच्चों। उसके बाद इंडिका, क्या है बच्चों उसके बाद में? इंडिका INDICA। तो मैंगीफेरा इंडिका किसका होता है बच्चों? मैंगो का होता है। ठीक है बच्चों? आपको 10-15 नाम मैं आपको याद करा दूंगा, वही आपको याद करना है, वही आपके बोर्ड के लिए, वही आपके नीट के लिए, जो भी एग्जाम आप दोगे उसके लिए वही इतना सफिशिएंट है बच्चों। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organism। बच्चों क्या है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी नाम रूल ला के हमने लगा दिया, एक यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड उसको फॉलो करते हैं, एक्सेप्टेबल है वो प्रिंसिपल, उसको फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट, और हर नाम के 2 कॉम्पोनेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों? हर नाम के 2 कॉम्पोनेंट होंगे। क्या होगा? पहला जो होगा वो जेनरिक नेम होगा बच्चों, पहला क्या होगा? जेनरिक नेम, और दूसरा क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होगा? पहले क्या होगा बच्चों? जेनरिक नेम होगा, और दूसरा क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। अब आपको समझ नहीं आ रहा जेनरिक क्या होता है, स्पेसिस क्या होता है, तो बच्चों अभी आप समझ लो बस कि पहला जो नेम, जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, आपका नाम, मेरा नाम जैसे मान लो योगेश है, तो योगेश हो गया, और बाद मेरा शुक्ला लगता है तो शुक्ला हो गया। तो यहाँ पे मान लो कि पहला वाला जो नेम है ये जेनरिक हो गया, सेकंड वाला नेम क्या हो गया? स्पीसीज हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। क्लियर? ऐसे ही साइंटिफिक नेम में भी जब हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं एनिमल्स का, प्लांट्स का, किसी भी चीज़ का, तो उसमें भी 2 नेम होते हैं। क्लियर? पहला नेम जेनरिक होगा, जेनरिक नेम होगा, और दूसरा जो नेम होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। क्लियर? दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कॉम्पोनेंट्स इट्स कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बच्चों इस सिस्टम में जहाँ हम कॉम्पोनेंट्स के उस नेम में 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बोलते हैं बच्चों बाइनोमियल, इसे बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लीनियस। जो नेमिंग सिस्टम है किसने दिया था हमें बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये नाम किसने दिया था हमें? ये सिस्टम हमें किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लिख लो बच्चों, कॉपी में लिख लो, आप कहीं अगल बगल में लिख लो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लीनियस। और ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो पंगा है बच्चों, इसे किसने दिया था हमें? जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। ठीक है? दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लोगों ने इसे अप्लाई क्यों इसलिए किया? क्योंकि ये कन्वीनियंट था, ये हमारे लिए ईजी था, हमारे लिए मुश्किल नहीं था। ठीक है ना? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो बच्चों हम एग्जांपल यहाँ पे किसका लेंगे? एग्जांपल लेंगे हम मैंगो का। इस सिस्टम को समझने के लिए हम किसका एग्जांपल लेंगे बच्चों? मैंगो का एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना? तो मैंगो के एग्जांपल से हम समझेंगे ये जो साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं उसका रूल क्या है, वह कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? क्लियर कर लो आप बिल्कुल, कोई भी कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों। कॉन्सेप्ट में अगर आपकी कमी रह गई, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट में कमी नहीं रखनी आपको। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगिफेरा इंडिका। मैंने आपको बताया था बच्चों साइंटिफिक नेम मैंगो क्या होता है? मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका। तो इसमें देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था पहला नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला नेम क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? जेनरिक या जीनस। पहला नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस। क्लियर कर लो बच्चों। हाँ, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज। ये स्पेसिफिक मैंने आपको पहले भी बताया था ना आपको पहला नेम बताया था मैंने आपको, कर लो। पहला नेम जीनस, दूसरा स्पीसीज। जेनरिक नेम लिखा था उसमें लिखा था स्पीसीज एपिथेलिएट। ठीक है ना? तो पहला नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस, दूसरा करता है स्पीसीज। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। अब हम कैसे कन्फर्म करते हैं कि ये जो बाइनोमियल नेम कैसे है, बाइनोमियल नेम कैसे है, क्यों है ये बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। जो मैंगिफेरा उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और जो इंडिका है क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके क्या करता है बच्चों? स्पीसीज। आपके मन में ये आ रहा होगा ये जीनस क्या है, ये स्पीसीज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा। लेकिन आप अपना बच्चों समझ लो कि जीनस क्या होता है। जैसे मान लो बहुत सारे एक लोग, जैसे मान लो लायन रहते हैं। कहते हैं बच्चों लायन रहते हैं। लायन क्या है बच्चों? एक तरीके से बिल्ली है, एक तरीके से बिल्ली के ग्रुप में आता है ना। आप सब पढ़ोगे, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा आगे। ठीक है ना? अभी आप ये नहीं देते, अभी समझते हैं हम बस कि मैंगिफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और
यही बच्चों देखो वही लिखा है, स्पेसिफिक एपिथेट, चाहे आप उसे स्पीसीज बोल दो चाहे स्पीसीज एपिथेट बोल दो, ठीक है। तो बच्चों ये जो 4 रोल दे रखे हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपकी 11th एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल नेम्स, ये 4 रूल बच्चों आपको बताऊंगा, 4 रूल आपको लिख लेना है कॉपी पे, तुरंत लिख लेना है, अभी लिख लेना है, ऐसा नहीं है कब बाद में लिख लोगे, अभी लिख लो आप, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में रहते हैं, लैटिन भाषा, ठीक है ना, इंग्लिश नहीं, फ्रेंच नहीं, जर्मन नहीं, लैटिन में। तो लैटिन क्यों लिया हमने? लैटिन इसलिए लिया क्योंकि लैटिन जो भाषा है उसमें चेंजेस कम होते हैं। लैटिन एक बहुत बड़ी पुरानी भाषा है, ओल्ड लैंग्वेज है। लैटिन क्या है? एक ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है बच्चों। लैटिन कौन सी लैंग्वेज है? ओल्ड लैंग्वेज। तो ओल्ड लैंग्वेज लैटिन को इन्होंने बायोलॉजिस्ट ने इसलिए लिया क्योंकि वही सेम नेम पूरे हम ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं। और जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में रहेगा और उसे रिटर्न कैसे लिखेंगे? इटैलिक्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बच्चों क्या है बच्चों? वो लैटिन वर्ड में रहेगा या लैटिन से लिया गया होगा शब्द वो, ठीक है बच्चों। वो शब्द लैटिन रहेगा, लैटिन से लिया गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो बच्चों पहला जो नेम होगा, पहला जो आगे वाला वर्ड होगा उसे हम जीनस बोलते हैं बच्चों। बच्चों ये आपको इतनी बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। और एग्जामिनेशन आप जो 2021 नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 नीट के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, मुझे पता है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो पहला नेम होगा वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? स्पीसीज करेगा, ठीक है ना, या स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करेगा। द बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड अंडरलाइंड। अगर उसे हम हाथों से लिखेंगे तो उसके नीचे हम क्या करेंगे बच्चों? उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अगर वो प्रिंटेड रहेगा तो प्रिंटेड में क्या रहेगा बच्चों? इटैलिक्स में लिखा रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? इटैलिक्स में लिखा रहेगा। जैसे आप ये देख सकते हो इटैलिक्स में है ना बच्चों। क्लियर? जब आप उसे हाथ से लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा बच्चों, ये रूल है। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड, अलग करके उन्हें अंडरलाइन कर दो, बट अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखा रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट, जो पहला वर्ड जो है बच्चों क्या डिनोट करता है? जीनस डिनोट करता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, लग रहा है ऐसा लास्ट ईयर आया था 2019 वाले में बच्चों। तो उसमें दे रखा था, आपको नाम दे रखे थे कि मैंगो का कौन कौन से नेम पॉसिबल हैं, मैंगो के कौन कौन से नेम पॉसिबल हैं। तो उसमें बहुत सारे नाम दे रखे थे, मैंगीफेरा इंडिका, किसी आगे में जैसे मान लो उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा था, उसमें दे रखा था एक एम आगे स्मॉल दे रखा था, आई बड़ा दे रखा था, मैंगी ऐसे लिख रखा था, मैंगी फेरा और इंडिका लिख रखा था। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे बच्चों। तो रूल अगर आपको आता होगा तो वो आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मतलब मैंगी फेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेके हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि नेम के बाद में जिस ऑथर ने उसको, ऑथर का नाम भी उसमें लिखा होता है बच्चों, ठीक है ना। जिस ऑथर ने जिसने उसका नाम दिया है उसका नाम भी उसके सामने लिखा होता है। क्लियर? एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटर्न इज एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड होता है बच्चों फुल फॉर्म में नहीं, हाफ फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे आप बोलते हो ATM। ATM क्या है? एब्रीवेटेड फॉर्म है किसका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन का। तो ऐसे ही सेम इसमें होता है, इसमें वो फुल फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप देख लो मैंगीफेरा इंडिका लिन, अब पूरा नाम सेंटेंस क्या है बच्चों? कार्लस लिनियस था, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लिन, ठीक है बच्चों। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कार्लस लिनियस। बच्चों कार्लस लिनियस इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये लट जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. बच्चों देखो, मान लो बहुत सारे इतने सारे स्पीसीज हैं हमारे लिए, तो अब उनको इंडिविजुअली पढ़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। भाई देखो, मान लो आप बच्चे हो, आपके सामने स्कूल के सारे बच्चे लाके खड़े कर दिए, अब आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कैसे उनको क्लासीफाई करें। तो आप बोलोगे 6th वाले एक साथ खड़े हो जाओ,
7th क्लास के बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, 8th क्लास के बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, ताकि आप बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छे से चेक कर सको। अगर वो सभी अलग अलग रहेंगे तो कैसे चेक कर पाओगे? इसलिए इसमें बोला गया है कि इन सबको स्टडी करना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विदाउट क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इम्पॉसिबल, एक तरीके से बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। इसलिए हमने क्लासिफिकेशन प्रोसेस लाते हैं, क्लासिफिकेशन लाते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक ग्रुप में डिवाइड कर सकें, प्लेस कर सकें बच्चों, ठीक है, क्लियर। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बच्चों क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, मान लो उनका कोई मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर देख के बच्चों बाहरी से देखने से ठीक लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं सेम है। जैसे वी कैन से दैट कुत्ता बिल्ली, डॉग कैट बाहर से देखने में एक लग सकते हैं, तो उनको हम एक जीनस में रख सकते हैं, एक ऑर्डर में रख सकते हैं, क्लियर। बाहर से देखने से पता लगता है मॉर्फोलॉजिकल, और हम जेनेटिक्स बहुत कुछ लेते हैं क्लासिफिकेशन में हम, तो इसमें लिखा है बच्चों हम उसके सिंपल जो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनके हिसाब से हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं बच्चों, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। अब देखो बच्चों प्लांट्स तो हमें पता है प्लांट्स हैं, तो एक अलग ग्रुप में बन गया, एनिमल एक अलग ग्रुप में बन गया, एनिमल में ग्रुप डॉग, कैट और इंसेक्ट एक अलग अलग ग्रुप है बच्चों ना। आपके मन में जैसे सोचोगे आप प्लांट है तो प्लांट समझते हो आप, तो पूरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट को आपने एक डिवाइड कर दिया, एनिमल को आपने 8 में डिवाइड कर दिया, और एनिमल के अंदर देखो बच्चों एनिमल के अंदर आपको डॉग मिलता है, कैट मिलता है, इंसेक्ट मिलता है, लायन मिलता है, काऊ मिलता है, और वी कैन से ह्यूमन भी मिलता है एनिमल के अंदर, ठीक है बच्चों। देखो हम हर स्टेप में उसको और डिवाइड करते जा रहे हैं जब तक हमसे उसका स्पीसीज लेवल ना मिल जाए, क्लियर। उसका हमें स्पीसीज लेवल ना मिल जाए तक उसे हम डिवाइड करते रह रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि जैसे हमने सोचा हमारे पास एक ग्रुप आ गया प्लांट्स, दूसरा ग्रुप आ गया एनिमल आ गया, तीसरा ग्रुप डॉग, कैट और इंसेक्ट आ गया, ठीक है ना। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विथ द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जैसे हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो पूरे उसके ग्रुप को डिनोट करता है बच्चों, क्या उसके पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है ना। उसके पूरे ग्रुप को उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मैंने प्लांट बोला इस वाले बच्चों मैंने बोला प्लांट में आपके मन में क्या आएगा बच्चों? मूवमेंट नहीं करते, एक जगह खड़े रहते हैं, ग्रीन होते हैं, अपने आप अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये तो आपके मन में आएगा ना। जैसे इसमें देख लो आप, जब आपके व्हाट डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, आप क्या सोचोगे जब आपके मन में डॉग हिसाब आएगा? जब आप डॉग के बारे में सोचोगे तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में डॉग के बारे में ही आएगा ना, थोड़ी ना बिल्ली के बारे में आएगा, क्लियर। जब आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में सिर्फ डॉग की इमेज आएगी, ना कि कैट के बारे में। Similarly, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. अगर हम Alsatians बच्चों वुल्फ होती हैं, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो हमें उसी के बारे में याद आएगा, उसी के बारे में सोचेंगे ना हम लोग। तो एक तरीके से ग्रुपिंग का हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है, क्लियर। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear or body hair. ऐसे बच्चों मैं आपको बोलूँगा मैमल्स, क्या बोलूँगा बच्चों आपको? मैमल्स, तो आपके मन में क्या आएगा? अच्छा मैमल्स तो उसमें मैमलरी ग्लैंड होते हैं, मैमलरी ग्लैंड बच्चों, मैमलरी स्पेलिंग कन्वर्सेशन में ठीक नहीं बोल पा रहा, मैमलरी ग्लैंड, ठीक है ना, जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और उनके कान बाहर होते हैं बच्चों, और उनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों? मैमल्स के, ठीक है ना, क्लियर। ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मैमल्स, क्लियर। तो ये आपके मन में आएगा ना जैसे आप मैमल सोचोगे। इस तरीके से हमने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप्स के हिसाब से हमें पता लगता है कि इस एनिमल्स की, इस ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ द माइंड्स विल बी ऑफ व्हीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। जैसे ही आप सोचोगे आपके मन में गेहूं के बारे में आ रहा है, आपके मन में बच्चों किसके बारे में आ रहा है? व्हीट के बारे में सोच रहे हो आप लोग। जब आप व्हीट के बारे में सोच रहे हो, देखेंगे बच्चों, जब व्हीट के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में व्हीट के पौधे आएंगे, ना कि राइस और अदर प्लांट के पौधे, ठीक है ना, क्लियर।
Hence all things dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals etc. are convenient categories. देखो बच्चों, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने डॉग को, कैट को, मैमल्स को और वीट, राइस, प्लांट जो भी हमने, ये कन्वीनियंट ग्रुप है, ये कन्वीनियंट कैटेगरीज है, इनको हमने इसमें डिवाइड किया। इसको हमने इसमें इसलिए डिवाइड किया ताकि हम अच्छे से उनको पढ़ सकें। क्लियर? द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। देखो बच्चों, साइंटिफिक टर्म क्या है इन कैटेगरीज के लिए? टैक्सा है। साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। हर एक कैटेगरी, हर एक ग्रुप को हमने टैक्सा बोल दिया। क्या बोले बच्चों? हर एक ग्रुप को हमने टैक्सा बोल दिया। क्लियर? ये बच्चों, हैव यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि टैक्सा डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल से, मैंने बोला मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर आ जाता है हमारा ह्यूमन, प्लेटिपस, एविस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे, जैसे मान लो हमने कुछ सोचा, तो टैक्सा तो है बट टैक्सा की कैटेगरी डिफरेंट है, वो डिफरेंट कैटेगरी पे है। क्लियर? Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। बच्चों, यही मैंने आपको बताया कि जो टैक्सा होता है वो एक तरीके से टैक्सा होता है ग्रुपिंग। टैक्सा क्या होता है बच्चों? टैक्सा होता है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का लेवल अलग हो सकता है, ग्रुपिंग का लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो बोला मंडावली के स्कूल, दिल्ली के स्कूल, पंजाब के स्कूल और इंडिया का स्कूल, तो है तो एक तरीके से ग्रुपिंग है। इंडिया का स्कूल भी एक ग्रुपिंग है, दिल्ली का स्कूल भी एक ग्रुपिंग है, पंजाब का स्कूल भी एक ग्रुपिंग है, बट वो लेवल उनका, जो उनकी कैटेगरी का लेवल क्या है बच्चों? अलग अलग है। क्लियर? अलग अलग है, इसलिए बताया। ठीक है ना बच्चों? ऐसे प्लांट एक ऑल्सो टैक्सा है, वीट एक ऑल्सो टैक्सा है, जो गेहूँ है वो भी एक टैक्सा है, प्लांट भी एक टैक्सा है, लेकिन उनका जो लेवल है वो अलग अलग है। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, जैसे एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी टैक्सा हैं। क्लियर बच्चों? ये सभी एक टैक्सा, एक कैटेगरी लेवल पे हैं, बट इनका जो, ठीक है बच्चों, जैसे डॉग क्या है? एक मैमल है, और मैमल किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर। ठीक है ना बच्चों? ग्रुपिंग तो ये भी है, लेकिन क्या है, इनका जो लेवल, जो इनका लेवल चेंज है, ग्रुपिंग का लेवल चेंज है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा डिफरेंट लेवल। इसे बच्चों ये भी रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा, लेकिन डिफरेंट लेवल पे। जो पूरी इसका सार यही है, समरी है कि जो एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब क्या है? डिफरेंट लेवल पे टैक्सा को अपने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो थोड़ा सा आप आगे पढ़ लेना टैक्सोनॉमी वाला पार्ट, क्योंकि वीडियो हमारी बच्चों बड़ी हो रही है और हम अगले इस वीडियो में आपको टैक्सोनॉमी बताएंगे बच्चों। ठीक है ना? थोड़ा आप पढ़ लेना पहले से, ताकि आपको अच्छा लगेगा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी आपको पहले से थोड़ा पर पढ़ लेना है एक बार पूरा। हमने आपको बेसिक जो टैक्सोनॉमी का होता है वो आपको क्लियर कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों? अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना बच्चों। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि आपको अगर कोई भी वीडियो जो हम डालते हैं, जो हमारी वीडियो बोर्ड के लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपको तुरंत पहुंच जाए, मिल जाए। नोटिफिकेशन बिल बच्चों ऑन करना, ताकि वीडियो करंट आपके पास पहुंचे। और जो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए बच्चों। शेयरिंग में कमी मत रखो, शेयरिंग में कंजूसी नहीं। शेयरिंग जितना आप करोगे उतने और लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, तो वो भी इस लेक्चर को ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते भी रहो, हंसते भी रहो। हंसना जो जरूरी है बच्चों। ठीक है? ओके बच्चों, बाय।